इंद्र और अग्नि। हे इंद्र और अग्नि, द्युलोक को प्रकाशित करने वाले, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करके सुशोभित होते हो। तुम्हारा सामर्थ्य ऐसे प्रकट होता है। हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुम में शीघ्रता से कार्य करने का सामर्थ्य है। शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, विजयी, पराजित न होने वाले, अन्न का दान करने वाले इंद्र और अग्नि हैं। उनको अपनी सहायता के लिए मैं बुलाता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, दासों के द्वारा रक्षित 90 नगरों को एक ही आक्रमण से तुमने हिला दिया। इस प्रकार इंद्र और अग्नि की शूरवीरता और पराक्रम का वर्णन इस अध्याय में है। ये शूर कुशलता से युद्ध करने वाले, कभी भी न हारने वाले होने के कारण हमेशा विजयी ही रहते हैं। विष्णु का यह पराक्रम है, न दबने वाला, सबका संरक्षण करने वाला विष्णु सब धर्म कर्तव्य का पालन करके अपने 3 पांवों से सब जगत व्यापता है। विष्णु के पराक्रम के दर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीति से चलते हैं। यह विष्णु उत्तम मित्र है। इंद्र और विष्णु ये 2 देव हैं। विष्णु यह उपेंद्र है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार ये इंद्र और उपेंद्र हैं। ज्ञानी लोग विष्णु के उस परम पद को द्युलोक में जगत की आंख सूर्य को देखने के समान देखते हैं। विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी और जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हैं। विष्णु पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर, जहां से वह पराक्रम करता रहता है, उस स्थान से सब देव हमारी रक्षा करें। विष्णु उपेंद्र उपधन इंद्र है। वह इंद्र की सहायता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के समान ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। सर्वत्र विश्व में विष्णु का पराक्रम दिखता है। ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रम को देखते हैं। लोग इसके पराक्रम को देखें और स्वयं भी पराक्रमी बने। सोम, हे मित्रों, तुम विद्वान और हम मिलकर उस बहुत चमकने वाले तथा उत्तम सुगंध से युक्त सोम को पीवें। बल बढ़ाने वाले सोम को पीवें। मनोहर, दुख हरण करने वाले, भरण पोषण करने वाले उस सोम को छलनी से छानते हैं। उसके बाद वह सोम देवों की ओर जाता है। पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया रस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। वह हरे रंग का सोमरस कलश में उतरता है, लकड़ी के बर्तन में अपना स्थान बनाता है। बल बढ़ाने वाला, वीर्य बढ़ाने वाला, घोड़े के समान प्रेम करने के योग्य ऐसा वह छाना जाने वाला सोम भेड़ के बाल की छलनी से छाना जाता है तथा ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित होता है। स्वच्छ और चमकने वाले छाने जाने वाले सोमरस वेद मंत्रों द्वारा प्रशंसित होते हुए शुद्ध किए जाते हैं। शुद्ध होने वाले सोमरस द्युलोक से पृथ्वी के ऊंचे भाग में तैयार किया जाता है। वेगवान, शुभ्र और शुद्ध होने वाले सोमरस सब शत्रुओं को नष्ट करते हुए कलश में जाते हैं। सोमलता पत्थरों से कूटी जाती है, बाद में उसका रस निकाला जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। यह छाना गया सोमरस कलश में भरकर रखते हैं। इस समय वेद पाठ उच्च स्वर से किया जाता है। यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है। वहां से वह यज्ञ करने के स्थान पर लाया जाता है और उससे रस तैयार किया जाता है। छानकर इस रस के तैयार होने के बाद उसे देवों के लिए अर्पित किया जाता है। फिर यज्ञ करने वाले स्वयं इस सोम रस को पीते हैं। इसके पीने से शरीर में शक्ति बढ़ती है और मन का उत्साह बढ़ता है तथा सब शत्रुओं को हराने का सामर्थ्य मन के अंदर पैदा होता है। सुभाषित, शूरवीर इंद्र को प्रशंसनीय सोमरस पहुंचाओ। शब्द के कहते ही रथ में जुड़ जाने वाले सुखदाई 2 घोड़े इस यज्ञ में मित्र और स्तुत्य इंद्र को लेकर आवें। सैकड़ों साधनों से संरक्षण करने वाला, वृत्र का वध करने वाला इंद्र शत्रुओं को दूर करता है। हे इंद्र, तेरी अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ नहीं। हे बलवान और जागृत रहने वाले, तू अपने महत्व से सबको व्यापता है। हे जागृत रहकर सबको जानने वाले अग्नि, प्रत्येक मनुष्य के हित करने वाले रुद्र देवता के लिए सुंदर स्तोत्र बोलें। हमें बुद्धि बढ़ाने व अन्न प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर।
दिव्य प्रजापालक, महान प्रकाशमान और ध्वजा के समान शोभित होने वाला धनवान अग्नि राजा के समान हमारे स्तोत्र सुने। बहुत लोग जिसे सहायता के लिए बुलाते हैं, उस बलवान इंद्र के लिए स्तोत्र एक जगह बैठकर गाओ। उससे शक्तिमान इंद्र को आनंद मिलता है। सबको बसाने वाले इंद्र को गाय के दूध से होने वाले अन्न के दान करने से कोई रोक नहीं सकता। शत्रुओं को मारने वाला इंद्र जब बहुत हिंसा करने वाले असुरों की गायों से भरे हुए बाड़े पर अपना अधिकार करता है, तब वह अपनी शक्ति से हमारी गायों को ढूंढकर हमें देता है। विष्णु ने यहाँ पराक्रम किया। न दबने वाला संरक्षक विष्णु सबके करने योग्य कर्म का पोषण करता हुआ अपने पांव से सब जगत पर आक्रमण करता है। विष्णु के कामों को देखो, जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीति से चलते हैं। यह विष्णु इंद्र का योग्य मित्र है। ज्ञानी लोग विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को जिस प्रकार आकाश में प्रकाश को फैलाने वाले विश्व के नेत्र रूपी सूर्य को लोग देखते हैं, उसी प्रकार हमेशा देखते हैं। विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को ज्ञानी जागृत रहकर स्तुति करने वाले प्रदीप्त करते हैं। हे इंद्र, स्तुति करने वाले मनुष्य तुझे हमसे दूर ले जाकर आनंदित न करें। भले ही तू दूर हो, फिर भी वहां से हमारे यज्ञ में आ, यहीं रहकर हमारी स्तुति सुन। इंद्र बहुत सारा धन हमें देवे, इंद्र हमें भूमि देवे। अपने भक्तों को शत्रु के वध की प्रेरणा कर। हे उत्तम घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरी प्रेरणा से विद्वानों के साथ हम सब पापों से मुक्त हों। हे घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरी स्तुति को अपने बल से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस इंद्र के मार्ग में कष्ट देने वाला और विघ्न डालने वाला कोई क्रूर भी होता तो वह भी इसके अनुकूल होकर इसकी सेवा करने लगता है। हे इंद्र, अपनी उत्तम बुद्धि के साथ तू यहाँ आ। हे इंद्र और अग्ने, द्युलोक को प्रकाशित करने वाले, तुम युद्ध में विजयी होकर शोभित होते हो। तुम्हारा सामर्थ्य इस प्रकार प्रकट होता है। ज्ञानी सत्य मार्ग से जाकर कर्म की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुम में शीघ्रता के कार्य को समाप्त करने का सामर्थ्य है। जो इंद्र अपने सामर्थ्य से शत्रु के नगरों को तोड़ता है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे लिए तू महान है और अपने सामर्थ्य से तू सब जगह विचारता है। जो उग्र वीर है और न हारता हुआ युद्ध में जो स्थिर रहता है और युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है। वेगवान वीर सब शत्रुओं का नाश करते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले, वृत्र को मारने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, स्वयं अपराजित अन्न देने वाले इंद्र और अग्नि को मैं बुलाता हूँ। अन्न प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र और अग्ने, दासों के द्वारा रक्षित 90 नगरों को तुमने एक आक्रमण से ही नष्ट कर दिया। हे अग्ने, तूने शत्रुओं के नगरों को तोड़ा। यज्ञ करने वाले, सब लोगों का कल्याण करने वाले, यज्ञ की तेज से रक्षा करने वाले, जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे प्रज्वलित अग्नि की हम आराधना करते हैं। जो यज्ञ के सत्व का रक्षण करता है, यज्ञ के विघ्नों को दूर करता है, ऐसा वह अग्नि प्रसिद्ध है। पूर्व उत्पन्न हुए और आगे होने वाले जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा अद्वितीय सम्राट अग्नि अपने प्रिय ऐसे यज्ञ के स्थान में विराजता है। उपमा, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही ये सोमरस हे इंद्र तुझ में प्रविष्ट हों। धनवान राजा के समान विशेष प्रकाशमान अग्नि हमारी स्तुति सुने। गायों को जैसे धाम प्रिय होती है, उसी प्रकार शक्तिमान इंद्र को ये स्तोत्र प्रिय लगते हैं। आकाश में जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य दिखता है, उसी प्रकार विष्णु के श्रेष्ठ स्थान को ज्ञानी देखते हैं। शहद की मधुमक्खियां जिस प्रकार इकट्ठी होती हैं, उसी प्रकार स्तुति करने वाले एकत्र बैठकर स्तुति करते हैं। नगर में जैसे मनुष्य जाता है, उसी प्रकार लकड़ी के बर्तन में सोम अपना स्थान प्राप्त करता है। लकड़ी के बर्तन, लकड़ी जंगल में पैदा होती है और लकड़ी से सोम पात्र बनता है, अतः लकड़ी के बर्तन को जंगल कह दिया। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग करना वेद की शैली है। घोड़े के समान प्रेम करने लायक वह सोम है। शत्रु को खोजने वाले मतोन्मत्त हाथी के समान अपने रथ को तू आगे स्थापित करता है। जैसे धूप से तपा हुआ मनुष्य छाया में आकर आनंदित होता है, उसी प्रकार तेरे आश्रय में हम आनंदित हों। धनुर्धारी वीर के समान जो उग्र वीर है, तेज सींगों वाले बैल के समान वह इंद्र पराक्रमी है।